अक्कल दाढ़ आपके आखिरी मोलर दांत होते हैं। ये आपके मुंह के सबसे पीछे होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये 17 से 25 साल की उम्र के बीच आते हैं। कुछ लोगों को अपनी अक्कल दाढ़ से कभी कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि कई लोगों को अपनी अक्कल दाढ़ से समस्या होती है। कभी कभी मुंह में अक्कल दाढ़ के ठीक से निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। इससे दर्द, संक्रमण और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। अक्कल दाढ़ अक्सर परेशानी का कारण बनती है क्योंकि उनके पास बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपका जबड़ा बहुत छोटा है या आपके दूसरे दांत बहुत पास हैं। जब अक्कल दाढ़ के पास पर्याप्त जगह नहीं होती है तो वे इम्पैक्टेड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे मसूड़ों के नीचे फंस गए हैं। इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ दर्दनाक हो सकती है और दूसरी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकती हैं। ये दांत अक्सर जबड़े में पूरी तरह से उभर नहीं पाते और अन्य दांतों के नीचे फंसे रह जाते हैं। एक आम समस्या है दर्द। यह दर्द कभी-कभी इतना तीव्र हो सकता है कि यह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपको अपने जबड़े, कान या आपके सिर में भी दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द अक्सर लगातार बना रहता है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ में भी संक्रमण हो सकता है। यह संक्रमण आपके मसूड़ों को प्रभावित कर सकता है और गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे सूजन, लालिमा और मवाद हो सकता है। संक्रमण के कारण मसूड़े बहुत संवेदनशील हो सकते हैं और छूने पर दर्द हो सकता है। कुछ मामलों में संक्रमण आपके शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है और इसे तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ के कारण होने वाली एक और समस्या आपके दूसरे दांतों पर दबाव है। यह दबाव आपके दांतों को अपनी सामान्य स्थिति से हटा सकता है। यह दबाव आपके दूसरे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें अपनी जगह से हटा सकता है। इससे आपके दांतों की संरचना में बदलाव आ सकता है। अंत में इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ भी सिस्ट्स का कारण बन सकते हैं। ये सिस्ट्स धीरे धीरे बढ़ सकते हैं और आपके जबड़े की हड्डी को कमजोर कर सकते हैं। साइस्ट्स द्रव से भरे थैले होते हैं जो आपके जबड़े की हड्डी और दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय पर इलाज न होने पर ये सिस्ट्स गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। Section 4. Solutions for wisdom tooth problems. Wisdom teeth, also known as third molars, can often cause a variety of dental issues if not properly managed. अगर आपको अपनी अक्कल दाढ़ से समस्या हो रही है तो दांतों के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये समस्याएं दर्द, सूजन और संक्रमण का कारण बन सकती हैं। डेंटिस्ट आपके मुंह की जांच करेगा और आपकी अक्कल दाढ़ की स्थिति देखने के लिए एक्सरे लेगा। एक्सरे से यह पता चलता है कि दांत किस प्रकार से उभर रहे हैं और क्या वे अन्य दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपकी अक्कल दाढ़ इम्पैक्टेड है तो डेंटिस्ट आपको इन्हें निकालने की सलाह दे सकता है। इम्पैक्टेड दांत वे होते हैं जो पूरी तरह से उभर नहीं पाते और अन्य दांतों को प्रभावित कर सकते हैं। अक्कल दाढ़ निकालना एक आम प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक ओरल सर्जन द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी होती है। सर्जरी आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया के तहत की जाती है, इसलिए आप जगे रहेंगे लेकिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक सूजन और हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन यह सामान्य है और जल्द ही ठीक हो जाता है। Section 5. After wisdom tooth removal. This section will guide you through the essential steps and precautions to ensure a smooth recovery after your wisdom tooth extraction. सर्जरी के बाद अपने डेंटिस्ट के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी जटिलता से बच सकें और तेजी से ठीक हो सकें। आपको सर्जरी के बाद पहले 24 घंटों तक थूकने, कुल्ला करने और अपने दांत ब्रश करने से बचना होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्रियाओं से सर्जरी के क्षेत्र में रक्त का थक्का हिल सकता है। यह ड्राई सॉकेट के गठन को रोकने में मदद करेगा, जो एक दर्दनाक स्थिति है जो तब हो सकती है जब सर्जरी के बाद बनने वाला रक्त का थक्का हिल जाता है। ड्राई सॉकेट से बचने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए और किसी भी असुविधा के मामले में तुरंत संपर्क करना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए आप अपने चेहरे पर कोल्ड कंप्रेस लगा सकते हैं। यह न केवल सूजन को कम करेगा बल्कि दर्द को भी कम करेगा। पहले 48 घंटों के दौरान
हर 20 मिनट पर बर्फ का पैक लगाना फायदेमंद हो सकता है। सर्जरी के बाद आपको कुछ दिनों तक नरम खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता होगी। सूप, दही और स्मूदी जैसे खाद्य पदार्थ आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प होंगे। ठोस और चबाने वाले खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि वे सर्जरी के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज्यादातर लोग बिना किसी परेशानी के अक्कल दाढ़ निकालने से उबर जाते हैं। उचित देखभाल और सावधानी बरतने से आप भी जल्दी ठीक हो सकते हैं और सामान्य जीवन में वापस आ सकते हैं। हालांकि अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग, दर्द या सूजन का अनुभव होता है तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। आपकी सेहत और आराम सबसे महत्वपूर्ण है।